नमस्कार दोस्तों, भक्ति ही शक्ति में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसे हर किसी से छुपा के रखा जाता है, लेकिन जिसकी सच्चाई बेहद गहरी और पवित्र है। हम सब ने देखा है कि जब किसी महिला का मासिक धर्म आता है तो उस पर कई तरह की पाबंदियां लगाई जाती है। लोग इसे कमजोरी, असुविधा, अपवित्र मानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जिसे आप अपवित्र और बोझ समझ रहे हैं और वही वास्तव में नारी के सबसे बड़ी शक्ति का संकेत है? जी हाँ, मासिक धर्म कोई कमजोरी, अपवित्रता या बोझ नहीं है, बल्कि प्रकृति का दिया हुआ एक ऐसा वरदान है जिसमें महिला की आध्यात्मिक ऊर्जा सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है। ये वो समय है जब स्त्री का शरीर केवल रक्त का त्याग नहीं करता है, बल्कि भीतर से खुद को शुद्ध करता है। जैसे धरती वर्षा के बाद एक नई ऊर्जा से भर जाती है, वैसे ही हर महिला इस अवस्था में अपनी थकान, कमजोरी और बोझ को उतारकर नई शक्ति को ग्रहण करती है। विज्ञान भी मानता है कि मासिक धर्म में नारी का शरीर शुद्धिकरण करता है और प्राचीन शास्त्र कहते हैं कि इस समय स्त्री का मन भीतर की ओर मुड़ जाता है। इसलिए ध्यान, प्रार्थना, आत्मचिंतन इस समय और गहरी असर करती है। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि मासिक चक्र लगभग 28 दिनों का होता है? ये वही समय है चंद्रमा को अपने पूरे एक चक्र को पूरा करने में 28 दिन लगते हैं। और शायद यही कारण है कि प्राचीन सभ्यताओं में स्त्री को चंद्रमा से जोड़ा जाता है। उन्हें चंद्रमा की बेटियां कहा गया। चंद्रमा की ही तरह स्त्री का शरीर बदलता है और फिर नई ऊर्जा भरता है। यही कारण है कि भारत से लेकर ग्रीस और माया सभ्यता तक हर जगह मासिक धर्म को पवित्र, रहस्य और नारी शक्ति का प्रतीक माना गया है। इस दौरान महिलाएं अक्सर ये महसूस करती है कि उनमें संवेदनशीलता बढ़ जाती है। छोटी छोटी बातें उनके दिल को छू जाती है। नए विचार आने लगते हैं, रचनात्मकता बढ़ जाती है और निर्णय लेने की क्षमता और ज़्यादा मजबूत हो जाती है। कई बार महिलाएं इस समय अपनी जीवन की सच्ची पहचान पाती है और खुद को एक नए रूप में महसूस करती है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो मासिक धर्म वह पल है जब स्त्री के भीतर देवी शक्ति सबसे अधिक प्रकट होती है। शारीरिक स्तर पर शरीर शुद्ध होता है, मानसिक स्तर पर विचार स्पष्ट होते हैं और आत्मिक स्तर पर चेतना भीतर की ओर मुड़ जाती है। इसलिए प्राचीन समय में महिलाओं को इस समय विश्राम दिया जाता था। परिवार और समाज उनकी मदद करता था ताकि वह अपने आंतरिक शक्तियों को अच्छे से पहचान पाए, उन्हें महसूस कर पाए। ये विश्राम केवल उनके आराम के लिए नहीं था, बल्कि आत्मा की साधना के लिए भी था। सोचिए, इस समय अगर महिलाएं ध्यान करें, थोड़ी देर ध्यान करें, प्रार्थना करें या बस चुपचाप अपनी भीतर झांकें, तो उसका असर साधारण दिनों से कई ज़्यादा गुना असर दिखेगा। ये अवस्था एक नेचुरल रीसेट बटन की तरह है, शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों के लिए। इसलिए इसे कमजोरी तो कतई मत समझिए। ये तो प्रकृति का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। ये वह समय है जो महिला अपने अंदर छिपी हुई क्षमता को पहचान सकती है, अपने अंदर की हीलिंग पावर को जागृत कर सकती है और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। आज भी कई महिलाएं ऐसा महसूस करती है
कि इन दिनों लिखना यानी जर्नलिंग उनके लिए बहुत उपयोगी साबित होती है। जब वह अपने विचारों को कागज पर उतारती है तो उनका मन हल्का हो जाता है और भविष्य के लिए क्लियरिटी मिलती है। कुछ महिलाएं साइलेंट प्रैक्टिस अपनाती है, कुछ देर का सन्नाटा, और ये साधारण सा कदम भी उन्हें तनाव से मुक्त कर देता है और भीतर की शांति से जोड़ता है। तो बहनों और भाइयों, अगली बार जब मासिक धर्म आए तो इसे आप बोझ ना समझें, इसे अपनी वास्तविक गहराइयों का समझने का समय समझिए। याद रखिए, ये कमजोरी नहीं बल्कि एक अवसर है, बल्कि एक पावर का समय है। ये वह अवस्था है जब स्त्री प्रकृति से सबसे ज्यादा गहराई से जुड़ती है। ये वो पल है जब वह अपनी दैवीय शक्ति को महसूस करती है। इसलिए इस दौरान महिला को अपने शरीर, मन और आत्मा के एक साथ जुड़ने का समय निकालना चाहिए। आगे से अब आप मासिक धर्म को कतई अपवित्र बोझ ना समझें, बल्कि इस वीडियो को अपनी बहनों, अपने भाइयों, अपनी बेटियों के साथ शेयर अवश्य कीजिए ताकि वो भी इसे अपवित्र और छुपाने वाली चीज़ ना समझें, क्योंकि ये तो प्रकृति का वरदान है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।